आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक नए अंडर वाटर घोस्ट के बारे में। वीडियो में आगे डिटेल में बात करने से पहले आइए एक फुटेज देख लेते हैं जो यूक्रेन से निकल कर आ रही है। अगर आप इस फुटेज को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर एक अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल है जो एक रशियन लैंडिंग शिप को टारगेट करने वाला है। वीडियो में आगे आपको दिखाई पड़ेगा कि ये अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल पहले जाकर इस लैंडिंग शिप से टकराता है और इसके कोलिजन के बाद में पूरी तरीके से वीडियो आउट हो जाता है। हालांकि दूसरे फुटेज में अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यही लैंडिंग शिप डैमेज के बाद में टो करके हार्बर लाया गया है और इस फुटेज को दिखाकर यूक्रेन की तरफ से ये साबित करने की कोशिश की गई है कि उन्होंने रशियन लैंडिंग शिप को टारगेट किया और वो डैमेज हो गया। देखिए, इस इंसिडेंट को लेकर कमेंट और काउंटर कमेंट्स चलती रहेंगी, लेकिन यहाँ पर जो बड़ा क्वेश्चन है वो है ये अंडर वाटर ड्रोन्स। इससे पहले हम लोगों ने क्राइमिया ब्रिज वाले इंसिडेंट में और एक और रशियन शिप वाले इंसिडेंट में इनका यूज देखा था। बेसिकली ये ब्रिटिश अंडर वाटर अनमैन्ड व्हीकल्स हैं जिनको इम्प्रोवाइज करके ब्रिटिश फोर्सेस की मदद से यूक्रेन यूज कर रहा है। बेसिकली ये सिस्टम एक नए प्रकार का थ्रेट है जिसको लेकर इस समय वर्ल्ड की कोई भी नेवी तैयार नहीं है। ये सिस्टम काफी छोटे सिस्टम होते हैं जिसके वजह से इनका अकाउस्टिक सिग्नेचर और भी कम होता है। एक छोटे अकाउस्टिक सिग्नेचर के चलते इनको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है और जब ये डिटेक्ट भी हो जाते हैं तो इनके अगेंस्ट काउंटर मेजर भी लिमिटेड हैं। अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स को बेसिकली सबमरीन्स, शिप्स और स्टैंड अलोन मोड में यूज किया जा सकता है और इनका बेसिक क्लासिफिकेशन इनके साइज के हिसाब से होता है। नेचुरली यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा कि भारतीय नौसेना की तरफ से किस तरीके के एफर्ट्स लिए जा रहे हैं और इंडियन नेवी का फ्यूचर प्लान क्या है। साल 2022 में जब नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से इंटीग्रेटेड अनमैन्ड रोड मैप प्लान हम सभी के साथ में शेयर किया था और इस प्लान के तहत इंडियन नेवी 4 अलग अलग तरीके के अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स एक्वायर करेगी। पहली कैटेगरी होगी मैन पोर्टेबल ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल्स। ये अंडर वाटर ड्रोन्स काफी हल्के और छोटे होंगे लेकिन इनकी एंड्योरेंस 10 से 20 घंटे तक की होगी। दूसरी कैटेगरी होगी लाइट वेट अंडर वाटर ऑटोनॉमस व्हीकल्स जो लाइट वेट टॉर्पीडो ट्यूब से लॉन्च किए जा सकेंगे और इन ड्रोन्स की एंड्योरेंस 48 आवर्स तक की होगी। अगली कैटेगरी है हैवी वेट अंडर वाटर ऑटोनॉमस व्हीकल्स और इस कैटेगरी के AUVs हैवी वेट टॉर्पीडो ट्यूब से लॉन्च किए जा सकेंगे और ये 72 आवर्स से लेकर 84 आवर्स तक का एंड्योरेंस देंगे। उसकी बाद की कैटेगरी है हाई एंड्योरेंस AUVs की, जहां पर ये AUVs लगभग 15 दिनों से ज्यादा की एंड्योरेंस प्रोवाइड करेंगे और इनको बेसिकली सबमरीन्स की तरह ही ऑपरेट किया जाएगा। जहां पर DRDO की तरफ से 2 ऑटोनॉमस सबमरीन्स बनाई गई थी जिनका नाम था माया AUV और AUV 150। ये डेवलपमेंट का काम ECIL और NSTL ने मिलकर किया था और फिर बाद में ये टेक्नोलॉजी L&T को फीड की गई थी जिसके ऊपर L&T ने फर्दर काम करके अदम्य बनाया था। वहीं दूसरी ओर L&T ने एक फॉरेन OEM के साथ में मिलकर एक और AUV के ऊपर काम शुरू किया था जिसका नाम था अमोग। ये AUV इटालियन कंपनी एज लैब के साथ में मिलकर बनाया गया था और इसको इटली में ही टेस्ट किया गया था। देखिए, अगर मैन पोर्टेबल AUVs की बात की जाए तो माया AUV के साथ साथ रिसेंटली GSRE की तरफ से जो AUV लॉन्च किया गया था वो मैन पोर्टेबल रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने में सक्षम है। वहीं पर अगर अदम्य की बात की जाए तो ये हैवी वेट टॉर्पीडो ट्यूब से लॉन्च किया जा सकता है। वहीं पर अगर अमोग की बात की जाए तो इसका लॉन्चिंग मैकेनिज्म डिफरेंट है। काफी हद तक इसको आप पोर्टेबल सबमरीन की तरह ऑपरेट कर सकते हैं और इंडियन नेवी की क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये हैवी वेट और एक्सेल UUV के बीच में आएगा। वहीं पर अगर एक्सेल UUV की बात की जाए तो MDL की तरफ से इसके ऊपर ऑलरेडी काम शुरू कर दिया गया है और पहले प्रोटोटाइप का फैब्रिकेशन प्रोसेस इस समय चल रहा है। ओवरऑल इस समय इंडियन नेवी के पास में हर तरीके के ऑप्शंस इंडिजिनस तरीके से अवेलेबल हैं। हालांकि अभी तक लाइट वेट टॉर्पीडो ट्यूब से लॉन्च करने वाला AUV अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये चीज हम सभी जानते हैं कि AUVs को काफी आसानी से स्केल अप या डाउन किया जा सकता है। इसी वजह से यहाँ पर कहा जा सकता है कि इस सेगमेंट में भारत ऑलमोस्ट आत्मनिर्भर है और ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि ये सारे के सारे सिस्टम कब भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।